हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं सीडीपी का मॉक टेस्ट। तो आज के मॉक टेस्ट में 30 प्रश्न होंगे। आपके आने वाले एग्जाम को ध्यान में रख के प्रश्न तैयार किए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट को। और आप लोग जरूर इस मॉक टेस्ट के बाद अपनी तैयारी को इवेल्युएट करिएगा। तो पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर थर्ड, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। अगला है प्रश्न नंबर 2, मानव विकास है, पूछा जा रहा है वो मात्रात्मक है, गुणात्मक है या फिर दोनों ही है। तो देखिए, मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर, प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्राकृतिक पोषण विवाद पूछा जा रहा है, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आनुवांशिकी और वातावरण से। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो आपको जो भी दिया गया है इसमें जो सार्वजनिक पुस्तकालय है ये क्या है? सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। क्या सही? ऑप्शन नंबर 4 सही है। और जो और दिया गया है, स्वास्थ्य क्लब है, परिवार है, ईगो क्लब, ये सब क्या है? सक्रिय साधन होते हैं। सिर्फ जो दिया है ऑप्शन नंबर 4 वो आपका निष्क्रिय एजेंसी है। अगला प्रश्न है, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो किसकी होती है? जैविक की। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है, 1 वर्ष के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो कौन सा स्तर शामिल है? तो जब आंख, कान व हाथ से सोच रहे हैं तो इंद्रिय जनित गामक स्तर शामिल है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सहयोग की नैतिकता से। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला है प्रश्न, कौन सा स्टेनबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? त्रिस्तरीय का क्या रूप है? सिद्धांत का एक रूप है व्यवहारिक बुद्धि। देखिए 3 प्रकार की होती हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? वो थे अल्फ्रेड बिने। उन्होंने 1905 में साइमन के साथ मिलकर इसका निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना या चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। कक्ष में जेंडर विभेद पूछा जा रहा है। जो जेंडर विभेद है, लिंग भेद है, वो क्या है? वो है एक, पूछा जा रहा है, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों और निष्पादन का कारण बन सकता है। क्योंकि लिंग भेद क्या है? शिक्षार्थियों की मानसिकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला होता है। 11 में क्या सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है, सीखने की शैली का एक उदाहरण क्या है? चाशुक, संग्रहण, तथ्यात्मक या स्पर्श संबंधी। तो सही है चाशुक। इसका मतलब क्या होता है? विजुअल होता है। तो 12 में आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है और उसके बाद योजना बनाता है और अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए, अब अगला है, छात्राएं पूछा जा रहा है, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे तर्क के विषय में पूछा जाता है। अगला, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक निष्पादन करती हैं, भाषिक और संगत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। तो देखिए इसमें जो आपका ये है ऑप्शन नंबर 2, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, सिर्फ यही सही है। अगला प्रश्न है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना
अक्षरों के क्रम को पढ़ने में यानी पढ़ने की कठिनाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो पढ़ने की कठिनाई क्या होती है? डिसलेक्सिया होती है। पढ़ने की कहीं भी आपको लिखा हो तो सीधे आप डिसलेक्सिया को टिक कर दीजिएगा। 17 में आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? समावेशी शिक्षा के लिए, क्योंकि किसकी बात की जा रही है? सभी के लिए बात की जा रही है। अगला है प्रश्न नंबर, प्रवाह, पूर्णता, व्याख्यता, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। किसके साथ? प्रतिभा के साथ संबंधित तत्व है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है? प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की बात की जा रही है। स्मरण, समझ, सृजन या फिर विश्लेषण? क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 3 सही है, सृजन। क्या होगा? ऐसे विद्यार्थी शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन और व्यक्तित्व के लक्षण, विद्यालय उपलब्धि, खेल की रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालक से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो क्या किस पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है? कि वो सृजन पर अधिक बल दें। अगला है, गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है? तो वो है निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सिद्धांत चित्र किसके द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं? सिद्धांत चित्र की बात हो रही है, तो किसके द्वारा बढ़ाते हैं? तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं की व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। क्या सही है? 22 में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला है, एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है? एल्बर्ट बेंड्यूरा के अनुसार पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, वो इसमें सही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए, जो एल्बर्ट बेंड्यूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, वो कहता है कि बच्चों के सीखने के लिए जो मॉडलिंग है एक मुख्य तरीका है। जैसे आप इसको समझिए कि कोई बालक अपने चहीते जो उसके एक्टर हैं या प्लेयर हैं, उनके व्यवहार को अपने में शामिल कर लेता है, जैसा वो उन्हें टीवी पे देखता है ना। तो उनके अनुसार जो क्या सही है कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अगला है प्रश्न, निगमनात्मक तर्कता में क्या क्या शामिल है? आपसे ये पूछा जा रहा है। सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना, तो यही सही है। देखिए, निगमनात्मक में क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। अगला है प्रश्न, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? ये विचार थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना या समानुभूति? तो संवेगात्मक बुद्धि से क्या संबंधित है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर 4, समानुभूति देना। अगला है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है और उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, ये क्या है? उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरण कहते हैं। ये क्या है? आंतरिक बल है जो आपको प्रोत्साहित करता है, व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है और उस प्रक्रिया को एक विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरण कहते हैं। कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता या उत्प्रेरण? क्या सही है आपका इसमें? इसमें आपका सही है 28 में आवश्यकता के साथ अभिप्रेरणा। ठीक है, क्या सही है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है, डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। प्रभावी, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी और सुरक्षा उन्मुखी। तो इसमें आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर 2, भावात्मक। देखिए, जो भावात्मक प्रेरणाएं हैं वो अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। अगला है, कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? क्या है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय,
सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध या माता पिता की ओर से दबाव। तो इसमें आपका क्या सी ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। तो देखिए सीडीपी का जो मॉक टेस्ट था हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपने पूरे 30 प्रश्न अटेंड किए होंगे। अब आप समझ रहे होंगे कितने सही हुए, आप जान रहे हैं। तो उस तरह से अब जितने दिन बचे हैं आप सिर्फ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, उसी पे सबसे ज़्यादा बल दीजिए। इसी से आपकी तैयारी और बेटर हो सकती है। क्योंकि तो आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अगले मॉक टेस्ट के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए पूरे पेशेंस के साथ। नमस्कार।